नमस्कार और मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में अनुशासन सीखें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। याद रखें, अनुशासन और आज्ञा पालन ये दो ऐसे टूल हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं या इनकी कमी के कारण आप सफल हो सकते हैं। इसे सीखते कैसे हैं, इस पर आज चर्चा होगी। ज्योतिष का क्या इससे कनेक्शन है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ही फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन मंगलवार। दशमी तिथि 9:28 तक, रेवती नक्षत्र दोपहर में 1:32 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:25 से 5:05 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमसे सीधी बात करना चाहते हो वे हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दोनों मोबाइल नंबर है जिस पर आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी भी है pspathi9@gmail.com। इस पर भी आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिखें और फिर अपना उत्तर पा सकते हैं। दोस्तों, सूचना भाई समाप्त और अब बात करते हैं अनुशासन की। हमारे लिखा है कि भाई मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन बड़ी तेजी से भागता है और इस भागते हुए मन पर अनुशासन करना ही असल में वास्तविक अनुशासन है। तो अब सवाल यह है कि इस अनुशासन को हम कैसे पा सकते हैं। संसार में प्रत्येक कण नियमबद्ध होकर के सृष्टि को चलायमान रख रहे हैं। यदि सूर्य इत्यादि ग्रह पूर्ण अनुशासन व्यवस्था नियमितता का पालन करते हैं, वही मनुष्य कर्म के द्वारा, नियमों द्वारा निश्चित तथा सुनियोजित भी है। ऐसा शास्त्र में कहा गया कि वैदिक दर्शनों में लिखा कि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो अंड और पिंड का एक जैसा समान स्वरूप होता है। इसके अनुसार जगत में सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों की विभिन्न गतिविधियां एवं क्रियाकलापों में जो नियम है वही नियम मानव शरीर पर भी लागू होते हैं। ज्योतिष में ग्रहों का दूषित करने के जो उपाय हैं उनमें सभी प्रकार के उपायों में एक बात पक्के तौर पर है कि सभी के सभी जिस तरह ग्रह अनुशासित होकर चलते हैं, उसी तरह से जैसे कि ऋतुएं अपना समय पर प्रभाव दिखाती हैं, उसी तरह से जैसे सूर्य, चंद्रमा अपने समय पर उगते और डूबते हैं, उसी तरह से व्यक्ति भी अपने जीवन में अनुशासन रखे तो निश्चित तौर पर जानिए कि कोई रोग, कोई असफलता और कोई हानि संभव ही नहीं। मतलब अगर आप पूरे भारतीय दर्शन को देखें तो जहाँ पर कर्म योगा तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते, माने कर्म योगों से जहाँ पर कष्टों की कामना की गई, कष्टों की कल्पना की गई, वहीं पर ही कर्म का अनुशासन सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति की बात करता है। इसका मतलब जब कभी भी हम ग्रह दोष की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में अनुशासन की कमी हो जाना, अनुशासन की कमी हो जाना और अनेक प्रकार की परेशानियों का होना। और जब हम ग्रह शांति की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे जीवन में अनुशासन का और अधिक कठोरता से पालन करना, आज्ञा पालन करना, इसी से हमारे जीवन में समृद्धि आती है। मतलब कुल मिलाकर के हम अनुशासन और आज्ञा पालन सभी प्रकार के ग्रहों से, प्रकृति से हम सीख सकते हैं कि कितने जीवन में अनुशासन और उस अनुशासन का क्या परिणाम होता है। अब सवाल यह है कि यदि आपके जीवन में अनुशासन न हो तो क्या करें। तो फिर समय की पाबंदी का ध्यान रखें, मतलब जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और थोड़े से पंजीरी का दान करें। तो आप देखेंगे कि आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर के और अपने जीवन में अनुशासित होकर सफल हो जाएंगे। चलिए, तो आपकी बात समझ में आ गई कि सूर्य की उपासना करने से जीवन में अनुशासन बढ़िया होता है और सूर्य का पूजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि सूर्य स्वयं अनुशासित है। बड़ा आसान सा मंत्र है जिसे आप पढ़ करके और सिद्धियां पा सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यो प्रचोदयात्। इसका मतलब ये होता है, इसे सूर्य गायत्री कहते हैं। तो ये सूर्य गायत्री मंत्र है जिसे कम से कम एक माला सवेरे जाप करना चाहिए। गाय को गेहूं और गुड़ मिला करके और ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर कर सिरहाने में रखें और दूसरे दिनों से पीना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के कष्टों की निवृत्ति होती है। लाल गाय को रविवार के दिन अगर थोड़ा सा चारा दे दें या गेहूं भर कर खिला दें तो निश्चित तौर पर इससे भी काफ़ी फायदा होता है। चलिए, तो हमारे साथ कार्यक्रम में
दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वाति, साक्षी जी। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अच्छा जी, प्रणाम। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए, हम कभी थोड़ा बहिर हो हेलो। गए। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। मैं बेटे के लिए जानना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 92। हाँ हाँ, सुबह 5:45, भरतपुर, राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं? 18 मार्च 92, सुबह 5:45, भरतपुर, राजस्थान। नहीं, क्या जानना चाहती हैं? उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा गुरुजी? वो ये बेटा है, बेटी है? बेटा है। शादी हो गई इसकी? हो गई, शादी हो गई। शादी लव मैरिज की अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज की थी। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी राशि सिंह है, इसके 12वें स्थान में शनि और मंगल है, दूसरे स्थान में सूर्य है। ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसके जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, क्योंकि लग्न में शुक्र है, थोड़ी एंग्जाइटी भी है। मतलब थोड़ा सा जीवन इसका कठिन होगा तनाव के कारण। अब सवाल ये है कि तनाव कहाँ हो सकता है? तो तनाव हर जगह हो सकता है, क्योंकि सूर्य शनि से आक्रांत है। शनि सूर्य से आक्रांत है, इसके चलते थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही, राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। दिसंबर 2024 तक तो कोई परेशानी नहीं, मगर 2024 के बाद जो 3 वर्ष है वो थोड़ा सा सावधान रहने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि हालांकि इस समय भी मार्केट की दशा है, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, मगर तब मुझे लगता है रिलेशन को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। सप्तमी सूर्य शनि से आक्रांत है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैरिटल लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन सकती है। सावधान रहने की जरूरत है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ऊपर नहीं धारण करने को कहें, शुक्रवार का व्रत करें, घी चीनी का दान करें, और दुर्गा जी की स्तुति करें नियमित रूप से, तो फायदा होगा। विकास जी हैं। विकास जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा जन्म तारीख है 9/12/1997। थोड़ा स्पीकर फोन है, मगर थोड़ा दूर से हो जाइए, है ना? हाँ हाँ, 9/12/1997। और समय है सुबह 4 से 5 के बीच। जन्म स्थान है अफनपुर, रायपुर। अच्छा, ये आपकी खुद की कुंडली है? क्या पंडित? ये आपकी जन्म तिथि है? हाँ पंडित जी। बचपन में चोट कितनी बार लगी? बचपन में हाथ पैर टूटना, सिर टूटना, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, वैसा नहीं लगा, नॉर्मल ऐसे हुआ है। अच्छा, नॉर्मल हुआ है। चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं? वही मेरे पास जानना था पंडित जी कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी पढ़ाई कर रहे हो जी? मेरा बीएड हो चुका है और मैंने अभी टीचर भर्ती का एग्जाम दिलाया था। बीएड हो चुका, और किसका एग्जाम दिए थे? टीचर भर्ती का, टीचरशिप का, टेट का एग्जाम दिए थे? हाँ अच्छा, बहुत सुंदर। आया, शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिए थे आप। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला राशि, आपकी मीन, और इस समय बृहस्पति धन स्थान में मूव कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपके नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल हैं। 30 स्थान में मंगल खूब मेहनती है, मगर 11वें स्थान में राहु। एकाग्रता उसके बाद भी कम है, तो ऊर्जा बहुत है, एकाग्रता कम है। अगर ऊर्जा को एकाग्र कर लेंगे तो जिंदगी में हर जगह सफलता मिलेगी, बस यही जान लीजिए। इस समय बुध के अंतर दशाएं चल रही है। लगता है मुझे कि 6 महीने के भीतर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। आपके लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए, बुधवार का व्रत करना चाहिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, गणपति का पूजन करना चाहिए, हरी मूंग और हरी दूब का भगवान को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, हमारे साथ शालिनी जी हैं। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, मेरे को ये जानना है कि मेरा आगे का भविष्य कैसा जाएगा। ये दादा, जन्म तारीख बताओ। 23/10/94। कब का पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, मेरा एमएससी हो चुका है फिजिक्स में, बीएड भी कर चुकी हूँ। अच्छा, एमएससी बाद बीएससी कर रही होगी? नहीं, एमएससी के बाद बीएड भी हो चुका है। अच्छा, बीएड भी हो चुका है। जन्म समय मेरा 5:10। ये क्या सुबह शाम? सुबह। अच्छा, जन्म स्थान? नवागढ़। ये कहाँ पड़ता है? ये बेमेतरा के पास है। हाँ। छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। तो बीएड कर चुके हो, अब क्या जानना क्या है? मेरा भविष्य कैसा जाएगा। अभी शादी फिक्स हुआ है मेरा। शादी फिक्स हो गया है? जी, हो चुका है।
नहीं, शादी फिक्स हुआ है कि शादी हो गया है? नहीं, शादी फिक्स हुआ है, एंगेजमेंट हो चुका है। एंगेजमेंट हो चुका है, तो होने वाले हस्बैंड से झगड़ा वगड़ा क्यों नहीं? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है, अच्छा चल रहा, वही जानना है कि कैसा रहेगा। अच्छा चलो, तो करियर कैसा रहेगा और शादी के बाद कैसा रहेगा, चलिए आइए देखते हैं। पहले शादी वाला ले लेते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी वृषभ है, सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाता है, राहु से आक्रांत है, तो पति से झगड़ा मत करना, नहीं तो खराब हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या है, 11वें स्थान में मंगल है, आपको थोड़ा सा एलर्जी है, थोड़ा डस्ट स्मोक स्मेल से, इसके चलते पेट में कॉन्स्टिपेशन और स्वभाव में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो गुस्से से एकदम बचना। अब तीसरा प्रश्न है कि महाराज आगे चल के करियर कैसा रहेगा, तो करियर एजुकेशन में रहना है, क्योंकि आपने क्वालिफिकेशन ही ऐसी ली है। अब सवाल यह है कि नौकरी लगेगी कब, तो मुझे ऐसा लगता है दिसंबर 2023 के बाद, यानी नई सरकार के गठन के बाद में आपको अच्छी नौकरी लगेगी। पहले लॉट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एजुकेशन में जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या कुछ करना चाहिए। जी, अगर शादी कर रही हैं तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, क्योंकि आपका सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाता है, जो अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, यदि करियर में कुछ अच्छा करना हो तो 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कर लेंगे तो फायदा होगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन में अनुशासन और आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, और ये कितना जरूरी है इसको समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अनुशासित ना हो तो वह तत्काल ही संसार में अपयश का भागी होता है, और अगर आज्ञा पालन ना हो तो उसके अंदर में सुधार की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और वो बहुत बुरी परिस्थिति में पहुंच जाता है। अब सवाल ये है कि आज्ञा पालन सीखे किससे, तो आज्ञा पालन सीखने के लिए संसार के जो आत्मा कहलाते हैं भगवान सूर्यदेव, इनसे अपने जीवन में अनुशासन को सीखना चाहिए, और अनुशासन को बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि और शांति दोनों आती है। दोस्तों, तो आज की बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक, जब तक हम मिले नहीं तब तक आप क्या करेंगे, तो आपके मन में रहे उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। पंडित जी को आपके प्रश्न का जवाब का इंतजार होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे इजाजत, नमस्कार।